पार्थिव, मैं सबको अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले टेस्ट मैच के बाद उसके बाद हमने प्रीव्यू करा आपके साथ। बहुत नॉइस थी भारत के 36 ऑल आउट के बारे में, काफी नेगेटिव रिएक्शंस थे, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने कहा ये 36 ऑल आउट जिंदगी में एक बार होने जैसी चीज है, ये दोबारा नहीं होगी। और इनफैक्ट हम जब प्रीव्यू भी कर रहे थे तब भी आपने कहा कि आप नहीं मानते कि भारत इस सीरीज से बाहर है। भारत का पलड़ा शायद 60-40, 55-45 वैसा होगा, लेकिन भारत बाहर नहीं। और आप एकदम सही कह रहे हैं, ये कैरेक्टर दर्शाता है इस टीम का। लेकिन इस टीम ने पहले भी ऐसा करा है। 2017 में पुणे में वो पहला टेस्ट मैच हारकर फिर वापस आना, 2018 में लॉर्ड्स में इनिंग से हारकर अगला टेस्ट मैच जीतना, फिर पिछली बार जब आप उस दौरे पर थे पार्थिव, वहां पर भी पर्थ में हारकर फिर मेलबर्न में जीतना। तो इस टीम का कैरेक्टर दर्शाता है कि ये बॉक डाउन नहीं होती। बिल्कुल, ये टीम बॉक डाउन होने में नहीं मानती। वो जो आपने सारी विन बताई वो एक दर्शाती है कि जो टेस्ट मैच हो गया उसको पीछे छोड़ के ही आगे आगे की सोचते हैं। और ये जो मैंने पहले भी कहा था कि एक इनिंग या एक आधे घंटे का खराब खेल आपकी टीम को इतना बुरा नहीं बना देता, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 36 रन पे ऑल आउट होते हैं तो लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें उस क्वेश्चंस को आप रोक नहीं सकते। लेकिन वो आपका रोल या आपकी टीम को डिफाइन नहीं करता खाली एक इनिंग, और वो मुझे बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि एडिलेड टेस्ट मैच में भी हम 2 दिन ऊपर ही थे। जब तक हम वहां पे ऑल आउट नहीं हुए तब तक हम पूरे टेस्ट मैच में ऊपर थे, और यहाँ जैसे 4 दिन का जो खेल हुआ है, चारों के चारों दिन हम ऊपर रहे। लेकिन जो कमबैक करने की क्षमता है भारत में, जो उसमें आप जोहानिसबर्ग में भी जब 2 टेस्ट मैच पीछे थे उसके बाद जीते थे, इंग्लैंड में वापसी, तो हर जगह पे भारत को पता है कि टेस्ट मैचेस में कैसे वापसी करनी है, किस तरह से हर सेशन जीता जाए। और यहाँ इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि भारत खाली एक ही सेशन पीछे रहा था, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन रहा वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, स्पेशली जो एडिलेड की इतनी करारी हार हुई उसके बाद। बिल्कुल, एडिलेड की करारी हार के बाद यहाँ आकर इस तरीके से जीतना इस टीम के कैरेक्टर को दर्शाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एक सेट हो गया था। आप 36 रन पे ऑल आउट हो गए थे। आपकी टीम के परहैप्स सबसे बड़े खिलाड़ी विराट कोहली उस टेस्ट के बाद वापस भारत आ रहे थे। आपके फ्रंटलाइन सीमर मोहम्मद शमी थे नहीं, ईशांत शर्मा पहले से ही बाहर थे। ऐसे में और इस टेस्ट मैच में भी पार्थिव, उमेश यादव भी उन्होंने खासी देर बॉलिंग नहीं करी। दूसरी पारी में उन्होंने काफ स्ट्रेन करा, उसके बाद से वो गेंदबाजी करने नहीं आए। तो ये टीम में जो हम कई बार कहते हैं ना सुपरस्टार्स नहीं थे, ये एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस। बिल्कुल, एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगेंस्ट थी। अगर आप शुरुआत से करें टेस्ट मैच के पहले से, अब जैसे टेस्ट मैच स्टार्ट हुई, आपने टॉस टॉस हारा था, गेंद विकेट स्लो थी उधर। दूसरे दिन जब बैटिंग करने आए तब ओवरकास्ट कंडीशन थी, पूरे दिन ओवरकास्ट कंडीशन रही। फिर उसके बाद अब सेकेंड इनिंग में आपने लीड लिए और आपका मेन फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है, फिर भी वो कैरेक्टर दर्शाना, फिर भी वो इंटेंसिटी मेंटेन रखना, उसमें अजिंक्य रहाणे का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से उन्होंने एक कामनेस जो हमें ग्राउंड पे दिख रही थी, इवन कई थोड़ी बार हम जब भी पीछे थे, जब डीआरएस लेने की बात आती थी, जब भी जो भी चीज थी वो सारी एक कामनेस के अराउंड हो रही थी। और सबसे अच्छी चीज थी कि हमें बहुत सारे चेहरे ग्राउंड पे हंसते हुए नजर आए, बहुत सारे चेहरे ऐसे थे कि जो इन्वॉल्व थे डिसीजन मेकिंग में। तो वो सब देख के बिल्कुल सही तरह से आपने कहा कि कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस है, क्योंकि जब आप ओवरसीज में टेस्ट मैच जीतना होता है तो आप 1 या 2 प्लेयर से नहीं जीत सकते, आपको कंप्लीट परफॉर्मेंस करना पड़ता है, सबका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्टनरशिप है, जडेजा और अजिंक्य की पार्टनरशिप हुई, या दूसरे दिन सुबह जब ओवरकास्ट कंडीशंस थी तब जिस तरह से पुजारा और शुभमन गिल ने तो वो स्पेल खेल के निकाला था, या बुमराह का कंट्रीब्यूशन 5 विकेट डेब्यू में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव उभर के आई, इसीलिए भारत अब इस मुकाम पे खड़ा है कि एडिलेड की हार के बाद भारत 1-1 पे बराबरी पे है। बिल्कुल, 1-1 की बराबरी पर। और जैसे मैंने कहा, गंगा नहा लिए। जसप्रीत बुमराह ने पिछली पारी के बाद, ऑस्ट्रेलिया की पारी के बाद पार्थिव, उन्होंने कहा कि जब इस टेस्ट मैच में हम आए तो हमारे इर्द गिर्द बात यही थी कि हम स्टेप अप करेंगे। मैं मतलब जसप्रीत बुमराह और उनके साथ रविचंद्रन अश्विन ने डिसाइड करा कि वो लीडर्स बनेंगे बोलिंग ग्रुप में, वो कम्युनिकेट ज्यादा करेंगे। उन्होंने फ्लैश इंटरव्यू में बोला कि वो कम्युनिकेट ज्यादा करेंगे, उन्होंने कम्युनिकेट करा। और ऐसा ही कुछ कल सिराज ने भी पोस्ट मैच में कहा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था मुझे जब मेरे डेब्यू पर मुझसे जसप्रीत बुमराह लगातार बात कर रहे थे। उसका भी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है जब आपका कोई सीनियर बॉलर हो जो आप उसको पता है। आई थिंक जसप्रीत बुमराह एक ऐसे बॉलर है जो उनको पता है कि किस तरह से विकेटें लेनी है, किस तरह से सेटअप करना है। और जब आप कोई गेंदबाज डेब्यू करता है तो थोड़ा सा तो अंडर प्रेशर होता ही है,
और जब आपका मेन बॉलर आपके पास खड़ा रह के मिड ऑन मिड ऑफ से आपको अगर कॉन्फिडेंस दे तो उसका फर्क पड़ता ही है। और वो पूरी टीम में दिख रहा था। अगर आप जो मैच देख रहे थे उनको पता चलेगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा था, किस तरह से ऋषभ पंत भी पीछे से जिस तरह से एनकरेज कर रहे थे या जिस तरह से मैसेजेस दे रहे थे। तो एक टीम एफर्ट की जो हमने बात करी वो ग्राउंड पे दिख रहा था। तो आई एम श्योर ये सारी चीजें उन्होंने मीटिंग में बात करी होगी, क्योंकि कई वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सबने यूज किया। आप सिराज की बात करो या जसप्रीत बुमराह की बात करो या अजिंक्य की बात करो, अजिंक्य ने पेशेंस और कम्युनिकेशन की बात करी थी। वो सारी चीजें दिखाई कि एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे, मैसेजेस अच्छे से जा रहे थे कि गेंद पे क्या हो रहा है, कौन सी लेंथ अच्छी होगी जहां से विकेटें मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलके कंट्रीब्यूट किया, इसलिए भारत ये टेस्ट मैच जीत सका।